गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। आज एक विशेष तिथि क्या है? हरिवासर तिथि, श्री रमा एकादशी तिथि है आज। हरिवासर तिथि भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय तिथि है, इसीलिए उसको हरिवासर कहा। वो सब भगवान को प्रिय है जो विष्णु और वैष्णव से जुड़ा हुआ है। ऐसा वैष्णवों का आविर्भाव तिरोभाव आदि तिथियों को हम लोग हरिवासर में गिनते नहीं हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से विचार करने पर ये बात हमें समझ में आता है कि जितने भी वैष्णवों का आविर्भाव तिरोभाव भी है वो तिथियां भी हरिवासर के अंदर ही आता है। ऐसा क्योंकि हरिवासर तिथि वो तिथि है जो भगवान को अतिशय प्रिय तिथि है। ऐसा इसीलिए समस्त एकादशियां और रामनवमी, नृसिंह चतुर्दशी, वामन द्वादशी, नित्यानंद त्रयोदशी, अद्वैत सप्तमी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गौर पूर्णिमा आदि जितने भी तिथियां हैं वो सब भगवान को अतिशय प्रिय तिथियां हैं। कार्तिक व्रत भी हरिवासर के अंदर ही आता है, इसलिए नियम सेवा का हर तिथि हरिवासर तिथि है। सूक्ष्म विचार करने से ये बात समझ में आता है। ऐसा उसी के अंतर्गत आज श्री रमा एकादशी तिथि है। परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म अपने दिव्योपदेश के माध्यम से हमें समझाते हैं क्या अन्य दिनों की अपेक्षा एकादशी तिथि के दिन किया गया साधन का करोड़ों गुना अधिक महत्व रहता है। ऐसा और विशेष करके इस तिथि का पालन कोई भी साधक यदि पुण्य क्षेत्र में बैठ के करे, धाम वास करते हुए करे, तो उसका फल और अधिक हो जाता है। ऐसा धाम में बैठ के करने पर इसका फल और अधिक हो जाता है। धाम कहाँ है? बोलते जहां भगवान विराजमान है वही धाम है। भगवान कहाँ विराजमान है? श्रील गुरुदेव स्वयं इस बात को बोल रहे हैं कि नारद गोस्वामी को लक्ष्य करते हुए स्वयं भगवान बोल रहे हैं
मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। आपने घर में मूर्तियां लाके रखा, भगवान वहां हो भी सकते हैं, नहीं भी सकते। मठ के लिए ये बात लागू नहीं हो सकता, क्योंकि मठ में मूर्ति कोई खुद लाके रखता नहीं, वो तो उनके प्रिय भक्त, उनके पार्षद वो लाके वहां पर विराजमान करते। तो इसीलिए वहां अन्य कोई साधकों के अंदर भगवान के चरणों में एकांतिक समर्पण हो ना हो, लेकिन अपने प्रिय भक्त के कारण भगवान वहां आके अवश्य ही विराजते हैं। लेकिन घर में एक व्यक्ति जैसे लाके रखता है इधर उधर से, जैसे भी अपनी भावना के अनुसार, हो सकता है उन्हें स्वीकार करने गोविंद आए ना भी आए, लेकिन स्वयं भगवान बोल रहे मद भक्त यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त निरंतर मेरे नाम रूप गुण लीला आदि का कीर्तन में संलग्न रहते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, वहीं पर मैं जाकर के बैठा रहता हूं। और भगवान जिस स्थान में अवस्थित है वही धाम है। ऐसा वही धाम है। इसीलिए श्रील गुरुपाद पद में इस बात को बतला रहे हैं। बताते हुए मुस्कुराते गुरु जी बोलते, बहुत सारे भक्त मठ में आए हैं। गुरु जी अक्सर इस बात को बोलते हैं, एकादशी के दिन हमारा कलकत्ता मठ तो पूरा भर जाता है, क्योंकि उनको पता है कि गुरु वैष्णवों के सानिध्य में रहकर एकादशी व्रत का पालन करने से क्या लाभ होता है, करोड़ों गुना अधिक लाभ होता है। ऐसा बोलते हैं। अलग अलग एकादशी व्रतों का, अलग अलग तिथियों का अलग अलग एक महत्व वर्णन किया गया है। ऐसे वो कर्मकांड के विधान को अनुसरण करने वाले जो साधक होते हैं, जो लोग फल की आकांक्षा को लेकर के व्रत रखते हैं, अगर फल का प्राप्ति ना हो, वो किसी भी प्रकार की साधना को गुरुत्व नहीं देने वाले होते हैं। उन लोगों का हित चिंतन करते हुए एकादशी का फल श्रुति बतलाया गया है। लेकिन श्री गुरुपाद पद बड़े जोर देकर के बोलते हैं कि भक्त लोग हरिवास तिथि का पालन कोई लौकिक प्रयोजनों को केंद्र करते हुए कभी भी नहीं करते। शुरू में तो प्यार से बोलते थे, आखिरी के समय में गुरुजी के जब अंत्यलीला का समय था, हम देखते थे कलकत्ता मठ में पूज्यपाद भारती गोसाई महाराज जी के साथ जब रुकते थे, एकादशियां आ जाते, 2-3 महीना तो रुकते ही थे। जब एकादशी आना, उससे एक दिन पहले गुरुजी के कमरे से जोर जोर से आवाजें आना। एकादशी तिथि है, गुरुजी बोलते ग्रंथ लाओ। जैसे ग्रंथ लेके आते हैं, उसमें जो उस तिथि के संबंध में जो कथा है उसको पढ़ना और गुस्सा होना। बहुत जोर से बोलते थे, एकदम बाहर सुनाई देता था, समझ में आ जाता था कि आज एकादशी, कल एकादशी आने वाला है। ऐसा शुद्ध भक्त जो होते हैं, एकांतिक भक्ति की कामना करने वाले, सेवा की कामना करने वाले, वो लोग उस फलश्रुति को पढ़ के कभी इतने उत्साही नहीं होते, उनको रुचि नहीं होता, पढ़ते ही नहीं। लेकिन क्योंकि एक शास्त्र के अंदर बतलाया है, इसीलिए पहले पहले थोड़ा सा गुरु महाराज जी उसको वर्णन करते थे। लेकिन जब वो विशेष रूप से चिंतन का बात आता तो उसको पढ़ना देखना भी नहीं पसंद करता, लेकिन क्या करना है। ऐसा यहाँ पर गुरुजी इस रमा एकादशी का कथा को श्रवण करा रहे हैं, जब
बोलते महाराज मांधाता का पुत्र हुआ मुचकुंद। अब ये मुचकुंद जो राजा है ये वो नहीं है जिनके विषय में ये मुचकुंद राजा का चंद्रभागा नाम का एक पुत्री थी, बड़ी सुंदर कन्या। और जब वो युवावस्था को प्राप्त हुई, शादी कराने का समय आ गया, तो उन्होंने उसका विवाह किया था शोभन नाम का युवक से। चंद्रभागा का पति का नाम है शोभन। अब ये मुचकुंद महाराज जो है वो बहुत ही धार्मिक है, देवता लोग भी उनका सम्मान करते हैं, इतने धार्मिक है और एकादशी व्रत करने वाले हैं। तो जब शादी के कुछ समय के बाद दामाद शोभन बेटी के साथ में मायके में आया, ससुराल में मतलब, राजा ने वहां पर फरमान जारी कर दिया, आदेश। क्या बोलते हैं? हर व्यक्ति को एकादशी व्रत रखना होगा। अब शोभन बहुत कमजोर प्राणी है, शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है, तो वो चिंतित हो गया कि भूखा कैसे रहूंगा मैं। एकादशी जैसे हम करते हैं ऐसा तो नहीं है, वहां का ऐसा नियम है, दशमी को एक आहार, फिर उसके बाद द्वादशी तक भूखा रहो। वो चिंतित है कैसे मैं इस व्रत का पालन करूंगा। तो चंद्रभागा ने बोला कि नाथ आप अपने घर लौट जाइए, आराम से वहां खा सकते हैं। शोभन बोलता आई गए, व्रत कर ही लेता हूं। जैसे तैसे रोते पीटते व्रत को कर लिया। कमजोर था, अगले दिन सुबह शरीर छूट गया। अगले दिन सुबह, क्योंकि कमजोर होने के कारण जैसे करा हो गया, उनका क्रियाक्रम वगैरह किया। अब चंद्रभागा रो रही है कि हाय मेरा तो पति चला गया, मैं क्या करूं, मैं भी जाकर अग्नि प्रवेश करूंगी। ये सब युधिष्ठिर महाराज को भगवान बतला रहे हैं एकादशी व्रत की महिमा। उसमें से सारी एकादशियां आ रहे। पांडव बैठे हैं, श्री कृष्ण उनको एकादशी व्रतों की महिमा श्रवण करा रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को आगे रख के। तब ये बात समझा रहे। अब पिता ने बोला कि तुम जो है अपने जीवन समाप्त करना नहीं। अब बिना पति के रहते हुए बहुत दुखी है, सोचती एकादशी व्रत करके पति तो गुजर गया ऐसा। लेकिन आश्चर्य की बात है, वही शोभन एक ऐसे स्थान में पहुंचकर वहां का राजा बन के बैठा हुआ है। उस स्थान का नाम है इंद्रपुरी। वो मतलब स्वर्ग के समान राज्य बना हुआ है। इससे हमें समझ में आता है कि वास्तविकता में हरिवासर तिथि का पालन करने का मुख्य उद्देश्य ना होने पे भी एक जैसे भी है, एक व्रत को किया, दिन काटा समझ के चलो, उसका परिणाम भी शोभन को इंद्रपुरी राज्य का राजा बना दिया। वो वहां बैठकर इंद्र के समान ऐश्वर्यों का उपभोग कर रहा है। तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए एक ब्राह्मण जिनका नाम सोम शर्मा, वो तपस्वी है, ब्राह्मण है, इसलिए वो जब उस स्थान में प्रवेश किया, वो चिंतन करने लगा, इतना सुरम्य अद्भुत स्थान भूलोक में, आप कल्पना करके देखिएगा,
इस धरित्री पे इतना अद्भुत स्थान ही नहीं है जो स्थान उसके लिए निर्माण हो चुका है। लेकिन एक ही समस्या है, क्योंकि वो स्थायी नहीं है। स्थायी नहीं है, कब तक रहेगा पता नहीं, क्योंकि इतना श्रद्धा और समर्पण से तो व्रत किया नहीं। ऐसा जैसे भी किया, एकादशी हो गया, जान के अनजान के जैसे भी है, इसीलिए फल मिला है, लेकिन उसका स्थायित्व नहीं है। इसीलिए शोभन के मन में चल रहा है ये स्थायी हो जाए। उसी समय वहां से आया ये ब्राह्मण सोम शर्मा, उनको देखा, उनसे मिला, सारा वृत्तांत सुनाया, और अभी सोम शर्मा से प्रार्थना करता है, आप वहां जाकर मेरे स्त्री से कहिएगा कि मैं यहां पर हूं। जब ब्राह्मण वहां जाके बोलते कि आपका पति जो है वहां पर है, तो बड़े आनंद के साथ बहुत सारे उपहारों को वितरण करके पति से मिलने के लिए निकल पड़े। लेकिन ये शरीर से तो उस स्थान में जाने से वो तो मर के गया होता। तो क्या करे, ऋषियों से आशीर्वाद लेकर उस स्थान में जाने के लिए अपना शरीर को बनवाया। ऐसा अभी भी होता है। आप देखो, बॉम्ब धमाके होते हैं, उसके बीच में कुछ ना हो, उसके लिए एक ड्रेस ऐसा बनता है। बाहर लोग बॉम्ब धमाका होके मार रहे हैं, लेकिन ये उस जगह पे सेफ बैठा है, हाँ, बंकर की तरह बनाकर ऐसे। और इसके अलावा आकाश में जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स, जो लोग आकाश में जाते हैं, वहां का वातावरण के हिसाब से, और ये इनका शरीर यहाँ का है, वहां के वातावरण में तो सर्वाइव कर नहीं सकते, वहां के हिसाब से उनका वो वेश बनता है, एक आवरण बनता है। यहां पर स्थूल रूप से बनता है, वहां पर सूक्ष्म रूप से ऋषियों का आशीर्वाद से बन जाता है। तो ऋषियों ने बना के दिया, तब वो वहां पे गई, पति से मिली, इतना आनंद। अब पति कहता है कि तुमने मन लगा के एकादशी किया, इसीलिए तुम्हारे कारण ये स्थायी हो सकता है। तो चंद्रभागा ने अपने एकादशी के प्रभाव से उस स्थान को स्थायी बनाया, और वो दोनों सुख पूर्वक उसके अंदर वास करने लगे। ऐसा, क्योंकि वो स्थायी हो चुका है। श्रील गुरु महाराज जी बोलते, क्या ये है एकादशी का फल? बोलते ये एकादशी का फल। ऐसा क्या करें। यहां पर गुरुजी बोलते, एकादशी व्रत करके ये लौकिक लाभों को लेने के लिए कोई भी भक्त प्रयास नहीं करता कभी भी। हरिभक्ति विलास में बताया, उपाव्रतेस्य पापेभ्यो यस्तु वासै गुणैः सह उपवासस्तु विज्ञेय सर्वभोग विवर्जित। ऐसा क्या बोलते हैं? सर्वभोग विवर्जित, हर प्रकार के भोगों को छुटकारा देकर, भोगों से अपने आप को दूर करके, किसी भी प्रकार का भोग में फंसेगा नहीं। इसीलिए कई लोग एकादशी तिथि के दिन कपड़ा धोना और उसके बाद और जो भी है जिसमें समय लगता, शेव करना, इस तरह का कोई भी काम नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आपने शेव कर लिया तो जुल्म हो गया है या कपड़ा धो लिया तो अनर्थ हो गया है करके। भक्तों का दृष्टिकोण है, हरिवास तिथि के अंदर हर क्षण हरि के उद्देश्य से होना चाहिए। इसलिए वो लोग ब्रश भी नहीं करते, कई लोग ऐसा साबुन नहीं लगाते। इसका मतलब ये नहीं कि गंदा रहो, साबुन मत लगाओ या ब्रश मत करो, ये वो करो। कई लोग एक रात पहले कर लेते हैं, जैसे भी। उद्देश्य क्या है? ये सारा कर्मों में
दैहिक कर्मों में अपने समय को देकर अपना समय नष्ट मत करो। हरि स्मरण में, हरि कीर्तन में अपने समय को नियोजित करो। उतना उत्साह के साथ जो नहीं करता है तो वो ठीक ठाक स्नान ही कर ले कम से कम, नहीं? वो मुंह सड़ा के रखेगा और उसके बाद क्या हरिनाम करेगा? नाम प्रभु है, वो हरिनाम मुख से निकलता है और मुंह जो ऐसे ब्रशीने के साथ हुआ बैठा। ऐसा नहीं, ठीक ठाक तरीका से करे। वो इसीलिए भी नहीं इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पेस्ट मुंह के माध्यम से अंदर चला गया, पानी मुंह के माध्यम से अगर अंदर चला गया तो व्रत में विघ्न आ जाएगा, व्रत नहीं हो पाएगा। ऐसा इसीलिए एकादशी तिथि के दिन नमक से कर सकते, सेंधा नमक से भी कर सकते हैं, और नहीं है तो एक रात पहले करके अगले दिन पानी से कुल्ला करके भी आराम से व्रत का पालन कर सकते हैं। मुख्य उद्देश्य यह है हर क्षण हरिवासर तिथि का हरि स्मरण में जाए। ऐसा व्रत भंग होगा ही नहीं फिर। ऐसा इसलिए मतलब उपाव्रतेस्य पापेभ्यो, उपाव्रतेस्य पापेभ्यो मतलब क्या है? पाप से उपवास। ऐसा पाप कर्मों से अपने आप को दूर रखना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि का जो भोग है उससे स्वयं को दूर रखना। अपना बुझते पारचन? अच्छा, ऐसा शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि भोगों से खुद को दूर रखने की बात है। उपाव्रतेस्य पापेभ्यो, ऐसे ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय और मन के द्वारा एक व्यक्ति जो विषयों के पीछे जाकर जिन भोगों के दास बन जाता है और उसका परिणाम से जो अपराध सृष्टि होते हैं उससे बचने की बात वहां पर बोल रहे हैं। और करना क्या है? यस्तु वासई गुणैः सह, उन पाप कर्मों से स्वयं को दूर रखते हुए गुणों के सन्निकट वास करना है। ऐसा इसी को उपवासस्तु विज्ञेय, जो विज्ञ व्यक्ति है, बुद्धिजीवी है, जो शास्त्रज्ञ है, वो लोग क्या बोल रहे हैं? उपवासस्तु विज्ञेय, इसी को उपवास का। ऐसा एकादशी कर रहे हैं, पर चर्चा में लगे हुए, तो ये उपवास कहां से हुआ? प्रतिष्ठा की चर्चा में लगे तो उपवास कहां हुआ? कृष्णेतर वार्ता में लगे हुए तो उपवास कहां से हुआ? श्री गुरु महाराज जी के पावन सानिध्य में 2-3 बार नियम सेवा व्रत पालन करने का अवसर मिला, और नृसिंह चतुर्दशी 2-3 बार या शायद ज्यादा ही बार उनका संग में रह के मनाने का मौका मिला। मजाल है कि गुरुजी किसी से कोई बात भी कर ले वो समय में। नरसिंह चतुर्दशी में किससे बात करते? कोई टॉपिक नहीं उठ सकता, कोई चर्चा नहीं उठ सकता। कार्तिक व्रत में एक विदेशी आई थी और एक गुरु भाई उससे विवाह करना चाहता था 2000 साल में। वो गुरुजी के पास जाके कह रहा है, मुझे आपसे कुछ विशेष बात करना है। एकदम लाल हो गए थे गुरुजी, क्योंकि हरिवासर तिथि किसी भी प्रकार के ग्राम्य कथा के लिए है ही नहीं। किसी भी प्रकार की ग्राम्य कथा के लिए है ही नहीं होता। इसीलिए वहां पर शब्द का उपवास कहां हुआ? ऐसे ही बाकी सारे स्पर्श रूप रस गंध, ऐसा
इसलिए मतलब उपवासस्त विज्ञेय, विज्ञ व्यक्ति जो है, समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, किसको उपवास कहते हैं? उपाव्रते से पापेभ्यो यस्तु वासै गुणैः सह, गुणों के साथ में वास करने को, वो क्या है? वो बोलते हैं हरिभजन, हरिभक्ति ही। ऐसा समस्त गुणों का आगार तो गोविंद है, वही गोविंद के नाम के सन्निकट वास करने को वास्तविकता में उपवास की संज्ञा दी गई है। ऐसा सर्वभोग विवर्जित, तमाम प्रकार के भोगों के प्रति हमारा झुकाव से अपने आप को दूर करते हुए भगवान के नाम रूप गुण लीला का जहां पर निरंतर कीर्तन होता रहता है, वो बोलते हैं उसी स्थान में उन्हीं भक्तों के सन्निकट में बैठ के वास करने को वो बोलते हैं उपवास कहा गया है। भक्त लोग वो उपवास करते हैं। ऐसा गुरु जी बोलते हैं हमें स्वर्ग आदि की आकांक्षा को कभी भी रखना नहीं चाहिए कि मुझे स्वर्ग चाहिए, इंद्र का सुख चाहिए, ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। ये सब वास्तविकता में एकादशी व्रत करने का वास्तविक फल है ही नहीं। ऐसा क्या बोलते हैं? मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान के नजदीक बैठना। गुरु जी बोलते भगवान तो निर्गुण भूमिका में है, अप्राकृत भूमिका में, तो प्राकृत देह लेकर के बैठा हुआ जीव उस अप्राकृत परम तत्व भगवान के शरण में, भगवान के पास कैसे बैठेगा? ऐसे वो भी गुरुजी बोल रहे, चैतन्य चरितामृत की बात बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय में भक्त क्या करता? आत्मसमर्पण करता। ऐसा दीक्षा मतलब क्या है? दिव्य ज्ञानम यतो दद्यत कुर्यात् पापस्य नाशनम तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्त देशिकै तत्व कोविद। दीक्षा मतलब कान में मंत्र बोल के गले में धागा डाल देना ही नहीं होता है। ऐसा दिव्य ज्ञानम यतोदद्य। दिव्य ज्ञान क्या है? बोलते तुम कृष्ण के नित्य दास हो, मायाबद्ध होकर के इस संसार में पड़े हो, तुम्हारा जीवन का वास्तविक प्रयोजन है भगवान श्री हरि से प्रेम करना, प्रेममयी सेवा करना। ऐसा रसमयी सेवा, आनंदमयी सेवा करना गोविंद का, वही इस जीवन का वास्तविक प्रयोजन है। ऐसा उस दिव्य ज्ञान का संचार जो अपनी कृपा के माध्यम से हमारे जीवन में करने को दीक्षा कहते हैं। हमारे पूर्वकृत समस्त पापों को, पापों के द्वारा उत्पन्न पाप कर्म के फल को ध्वंस करते हुए, ऐसा इसलिए आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण जहां है वहां पर यह दिव्य ज्ञान का अवतरण होता है। ऐसा ऐसे ही नहीं होता। आत्मसमर्पण बहुत ज्यादा जरूरी है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं आत्मसमर्पण तुआ पदे कोरी होइनु परम सुखी। वास्तविकता में सही मायने में सुख को मैं कब अनुभव किया? बोलते हैं नाथ, आपके चरणों में आत्मसमर्पण करने के बाद उसी का प्रभाव है। दुख दूरे गेला चिंता ना रहीला। सारा दुख तो भाग गया, किसी भी प्रकार का चिंता मुझ में है ही नहीं है। और जिधर भी मैं देखता हूं चौधी के आनंद देखिए, सब जगह आनंद ही आनंद दिख रहा है, दुख तो दिखाई ही नहीं दे रहा। क्यों? आत्मसमर्पण कर लिया है। ऐसा तो यहां यही बात बता रहे हैं। आत्मसमर्पित जो जीव होता है, क्योंकि भगवान अधोक्षज वस्तु है। अधोक्षज वस्तु जो भगवान है उनको कोई भी व्यक्ति समर्पित हुए बिना अनुभव कर ही नहीं सकता है।
दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, भक्त करे आत्मसमर्पण। आश्रित जीव, भगवान के कृपा के शरण में आया हुआ जीव। गुरुपद आश्रय मतलब क्या? व्यक्ति का आश्रय। हम तो किसी व्यक्ति का आश्रय कहा लेते। गुरुदेव कौन है? भगवान का कृपामयी स्वरूप है। ऐसा इसीलिए जब हम भगवान के कृपा के शरण में आते हैं तब क्या होता है? वो बोलते हैं वो जो साधक का जो देह है उसको भी भगवान कैसे बना देते हैं? चिदानंदमयी बना देते। ऐसा जब तक भगवान जिस भूमिका में है उस भूमिका में हम नहीं आते, ये बात गुरु महाराज जी से भी कई बार श्रवण किया, तब तक तो भगवान का सेवा हो ही नहीं सकता। प्राकृत अवस्था में रहने वाला व्यक्ति अप्राकृत तत्व का सेवा कैसे करेगा? 10वें मंजिल में रहने वाला व्यक्ति की सेवा करना है तो उसको 10वें में पहुंचना है। वो ग्राउंड फ्लोर में रह के 10वें मंजिल के व्यक्ति का सेवा कैसे करेगा? इसीलिए जब आत्मसमर्पण कर लेगा कोई, तब उसके ऊपर कृपा करके उसको चिदानंदमयी बना दे। ऐसा उस समय क्या है? वो अप्राकृत देह से वो भगवान का सेवा करेगा। ऐसा अप्राकृत देह से करेगा, अन्यथा संभव नहीं है। श्रील गुरु महाराज जी बतला रहे हैं। कोई कह सकता है तो बड़ा कठिन काम है, बिजली गिर गया है तो बहुत मुश्किल है, कितना कठिन है, आसान थोड़ा है सब करना। ऐसा गुरुजी यहां पर बोलते हैं डरने की कोई बात नहीं है। भय करने का कोई बात ही नहीं। किस बात का डर? क्यों? बता रहे वहां पर क्या बोलते हैं? श्री हरिवास रे हरि कीर्तन विधान। क्या बोलते हैं? भगवान के पास रहकर हम कीर्तन कर सकते हैं। इस बात को पुष्ट कर रहे हैं। श्री हरिवास रे हरि कीर्तन विधान, नित्य आरंभिलो प्रभु जगते प्राण। कहां पे कर रहे? श्रीवास अंगन में कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? भगवान स्वयं कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। कब? हरि कीर्तन। कब कर रहे हैं? बोलते हैं हरिवासर तिथि में। ऐसा भगवान का नाम और स्वयं भगवान एक वस्तु है। नाम चिंतामणि है, इसीलिए बोला नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। बोलते हैं चैतन्य रस विग्रह है, नाम चिंतामणि है। जो चिंतन करेंगे वो नाम प्रदान करेगा। ऐसा आप देखो ना, नामापराध करने वाला व्यक्ति को ही भोग मिल जाता है। कितने बार इस बात को हमने गुरुवर्गों से श्रवण किया। ऐसा भोग भी मिलता नहीं। मतलब क्या है? नामापराध भी नहीं कर रहा आदमी। नामाभास और शुद्ध नाम तो दूर की बात है। नामापराध करने पर भोग मिलता है, नामाभास होने पर मोक्ष मिलता है, शुद्ध नाम करने पर भगवत प्रेम, भगवत सेवा प्राप्त होता है। इधर ना मोक्ष मिलता है, ना प्रेम मिलता है, ना भोग मिलता। मतलब यह है कि कम से कम जो नामापराध करना होता है वो भी नहीं कर रहा। ऐसा अपराध कौन किया था? हिरण्यकशिपु ने किया, निष्कपटता से किया। इसलिए भगवान का कृपा हुआ। ऐसा असुर होने के बाद भी भक्तों को तो छोड़ दो। ऐसा तो अपराध भी बराबर करना होता है, कृपा पाना है तो जो हो। यहां पर यही बात बता रहे, भगवान का नाम क्या है? वो भगवान से अभिन्न है। भगवान से अभिन्न है, सब कुछ प्राप्त होता है नाम प्रभु का कृपा होने पर। ऐसा
तो इसलिए यहां पर क्या बोल रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हरि कीर्तन करना चाहिए। वो कीर्तन करने का आदर्श स्वयं भगवान ही दिखला रहे हैं। हरि कीर्तन करो, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम सोचोगे कि चिंता की कोई बात नहीं, ऐसा भगवान कौन है, हरि कौन है, हरि नाम करने को बोल रहे। हरि है भगवान। हरिर्हरति पापानि च दुखानि। हरि वो है जो कि हमारे तमाम पाप और हमारे तमाम दुखों को हरण कर लेते, वो हमें दुखी नहीं रहने देते। इसीलिए प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम ऐसा बताया। दुखों को शमन करने वाले जो भगवान श्री हरि हैं, उनके चरणों में मैं नमन करता हूं। कौन बोला ऐसे? व्यास देव बोल रहे हैं श्रीमद् भागवत के शेष में। ऐसा वल्लभाचार्य जी महाराज क्या बोलते? प्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानाम च दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चोरों में अग्रगण्य है। ऐसा हरण करना मतलब निकाल, ऐसे चोर हैं हमारे अंदर से, वो सब निकाल देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। क्योंकि ये एक ऐसी मुसीबत है, जो चीजों को हमने अपने साथ बांध के रखा, छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए भगवान उनको ऐसे कलाकारी के साथ निकालते हैं, पता ही नहीं चलता। ऐसा इसलिए बोले बहुत चालाक चोर है। और क्या बोलते हैं? श्री राधिका हृदयस्य चोरम नवाम्बुदश्यामल कांति चोरम अनेक जन्मार पदाश्रितानाम च समस्त चोरम। उनके चरणों में जो आश्रय ग्रहण कर लेता है, उसका सब कुछ चोरी कर लेते, हरण कर लेते। इसीलिए सब होने के बाद भी उसको लगता है मेरा तो कुछ भी नहीं है। इतनी विरक्ति कहां से आ गया? क्योंकि अंदर से उस वस्तु के प्रति जो आकर्षण का भाव है, वो चोरी करके ले लिया। भगवान को स्थूल पदार्थों की क्या आवश्यकता है? इस जगत के, परिवर्तनशील जगत के जो क्षुद्र वस्तुएं, जो किसी प्रयोजन का नहीं है, इसी जगत के अंदर वास करने वाले ऐसे उत्तम जो श्लोक जन हैं, उनका जो प्रयोजन का वस्तु नहीं है, वो उत्तम श्लोक को किस काम का है? बुझते बच्चन? कोई काम का नहीं है। इसीलिए वो क्या करते हैं, अगर हरण करते भी हैं तो वो उसके अंदर उसके प्रति भोग की जो प्रवृत्ति है, वासना, उसको खींच लेते हैं। और ऐसा खींच लेते पता भी नहीं चलता कब मेरा संसार के प्रति आसक्ति खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। हमें देखना नहीं पड़ता। ये कैसे अनुभव होता है? जैसे जैसे हमारा आकर्षण, हमारा बंधन नाम प्रभु के प्रति जाएगा। किसी भक्त मेरे पास आए थे, जयपुर के, हमारे यहाँ जयपुर है शायद, आए थे। बात करते करते मुझसे कहते कि महाराज इतने साल हो गया हरिनाम में रुचि नहीं हो रहा। मैं बोला नहीं हो रहा? बोलते बिल्कुल नहीं हो रहा। मैंने बोला इतने साल करके रुचि नहीं हो रहा है, तो मैं बोला बेकार में समय क्यों नष्ट करते हो? मैं बोला माला यहाँ रख के जाओ। दिल बैठ गया इतनी बात सुनने से। बोलते महाराज माला कैसे रख देंगे? मैं बोला लकड़ी का ही तो टुकड़ा है। ना 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 महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब है कि नाम के साथ में प्रेम हो रहा है। संख्या पूरा किए बिना महाराज कैसे हम लोग रह सकते हैं? अरे जब इतना नाम करके रुचि नहीं हो रहा है तो फिर काय को संख्या लेके पड़े हो? क्योंकि प्रेम हो रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि उतना स्तर पे अभी गया नहीं है। ऐसे हो कैसे सकता है
एक प्रामाणिक परंपरा के आचार्य के द्वारा प्राप्त नाम निष्फल कैसे हो सकता है? वो होता है, लेकिन हमारे शरणागति के आधार पे होता है। इस कारण से वो हम अगर पूर्ण शरणागत होकर के एक बार कृष्ण का नाम उच्चारण करें तो गोविंद को वही आना पड़ता है। कहां लिखा है कि गिन गिन के टोटल इतना नंबर ऑफ नाम पूरा होने के बाद मैं आऊंगा उसके पास? जितना भी संख्या साधन के बारे में बताया वो केवल नाम में अनुराग होने के लिए बताया है। इसीलिए 1 लाख नाम करने के लिए बोला है। जो भी कहा है नाम को लेकर के विभिन्न स्थानों में जो उपदेश प्रदान किया गया वो केवल और केवल नाम प्रभु के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण हो, नाम में हमारी निष्ठा हो, ताकि हम लोगों के मुख से शुद्ध नाम का उच्चारण हो सके। उसके लिए वो हो रहा होता है, लेकिन उसको अनुभव नहीं हो रहा है। जब वो अपनी उत्कंठा को तीव्र करेगा, साधन करता जाएगा, सही समय पर वो नाम अपना प्रभाव दिखा के लेगा। ऐसा इसीलिए बोलते अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, नाम का आश्रय लेते ही सबसे पहले उसके अंदर के सारे पाप चले गए। इसलिए नाम करने वाला व्यक्ति पूर्व में कैसा भी हो, वर्तमान में उससे पुण्यात्मा, उससे शुद्ध आत्मा और कोई हो नहीं सकता। ऐसा पूर्व चरित्र की बात छोड़ दो, वर्तमान में अगर वो निष्ठा के साथ नाम का आश्रय लेके नाम प्रभु के चरणों में अनुरागी होके चलता है, उससे पवित्र आत्मा और कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा बड़े बड़े जितने भी हुए हैं, अजामिल बीच में बहुत गलत रास्ते पे चले गए थे, लेकिन फिर भी नाम का आश्रय लेते ही कितने बड़े महान आत्मा बने। वाल्मीकि जी महाराज कितना अद्भुत लीला आचरण करके दिखा रहे हैं। वो जो व्याध जो आदमरा करके जानवरों को मारता था, नाम प्रभु का आश्रय लिया, गुरु कृपा से जीवन कैसे बदल गया। 1 की 2 असंख्य दृष्टांत हमारे वैदिक शास्त्रों के अंदर वर्णन है। नाम का इतना अद्भुत प्रभाव है। इसलिए यहां पर बोल रहे हैं हरिवासर तिथि में बैठ के हरिनाम करते रहेंगे तो क्या होगा? तो बोलते अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, ये पाप कर्म करके उसका कर्म फल को हमने गले लगा के रखा हुआ है, छोड़ना नहीं चाहते। भगवान बड़े चालाकी के साथ निकाल के उसको बाहर फेंक देते हैं। ऐसा और क्या बोल रहे हैं? पदाश्रितानाम च समस्त चोरम अकिंचनीकृत्य पदाश्रिताम्य, मतलब सब छुड़वा के केवल कृष्ण ही उसका जीवन का एकमात्र केंद्र बिंदु हो, ऐसे भगवान बना देते हैं उसको। ऐसा सब छुड़ा देते, घर बार सब छुड़ा देते, वो कहीं का भी नहीं रहता है, मतलब इस संसार का नहीं रहता है। कृष्ण का होकर कृष्ण प्राप्ति के लिए स्थान स्थान में भ्रमण करता हुआ कृष्ण भक्तों का संग की लाभ उसके लिए लोलुप हो जाता है। ऐसे भगवान उसको बना देते हैं, ऐसी विशेषता है। तो जो हो, श्रील गुरु महाराज जी यही बात बतला रहे हैं। हरिवासर तिथि में हरि कीर्तन करते हुए हमें रहना चाहिए। भगवान ने कृपा करके इस जगत में अवतरण लीला किया और करके क्या किया? अत्यंत दुर्लभ प्रेम करीवारे दान। यहां अवतीर्ण होकर हरिनाम के माध्यम से अतिशय दुर्लभ प्रेम का दान किया। ऐसा इसलिए बोलते हैं हमको क्या करना है? हमें भी वही इच्छा से, वही कामना से, उस प्रेम की प्राप्ति की कामना से शरणागति का मार्ग लेकर कृष्ण नाम को करते रहना चाहिए। श्रील गुरु महाराज जी ने वही बात यहां पर बतलाया।
बोलते जैसे गजेंद्र शरणागत होकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, ऐसे ही हृदय के अंदर कृष्ण विरह की आर्त को रखते हुए उनको प्राप्त करने की इच्छा से हमें उन्हें पुकारना चाहिए। हरिवासर तिथि के दिन अगर हम ऐसे कर सकते हैं तो श्रीहरि की कृपा हम लोगों को प्राप्त होने में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। श्री गजेंद्र उवाच। गजेंद्र मेरे से बहुत नाराज होंगे, देख लेना। वो कोई भी 1 साल भी पूरा नहीं करता है, क्या बात है, लेकिन इस बार करेंगे, जल्दी जल्दी जाएंगे आगे। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं या इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् या स्वात्मनिदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्ददृक्साक्षुभयं तदीक्षते सात्ममूलो अवतुः मा परात्परा कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नषु लोकेषु पाल्येषु च सर्वहेतुषु तमस्तादासीद् गहनं गभीरम् यस्तास्य पारे अभिविराजिते विभो न यस्य देवा ऋषया पदं विदुर्जन्तु पुनः को अर्हति गन्तुमीरितम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवा चरन्त्यलोकव्रतमाव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गति न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवायया स्वामायया तान्यानुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्राह्मणो अनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे। सप्तम्यां कीर्तन प्रदोष लीला भजन प्रेम विप्रलंब युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्स गोविंद विरहेण मे उद्वेगे दिवस न जाय क्षण हैलो युगस वर्षार मेघ प्राय अश्रु बरिष नयन गोविंद विरहे शून्य हैलो त्रिभुवन तुषानले पोड़े जेन न जाए जीवन गाइते गाइते नाम की दक्षा यीलो गाइते गाइते की दक्षा कृष्ण नित्य दास मोई हृदय स्फुरिलो जानिलाम माया पाशे ये जड़ जगते
गोविंद विराहे दुख पाए नाना माते। गोविंद विराहे दुख पाए नाना माते। आर ये संसार मोर नाही लागे भाला। ये संसार नाही लागे भाला। कहा जाए कृष्ण हेरी ये चिंत विशाल। कांदीते कांदीते मोर आँखी वरीशाय। कांदीते कांदीते मोर आँखी वरीशाय। वर्षाधारा हेनु चक्षे हरिला उदाई। हरि बोल। निमेष इलो शतयुग समा। अक्षमा धरातल चौदी के देखिए। परान उदास हाय। परान उदास की करी स्थिर नाही हाय। जीवन नाही कराय। जीवन ब्रजवासी गण मोर प्राण राखो। ब्रजवासी गण मोर प्राण राखो। देखाओ श्री राधा नाथे। देखाओ श्री राधा नाथे। भक्ति विनोद मिनति मानिया। लोहे ताहारे साथे। लोहे ताहारे साथे। लोहे श्री कृष्ण विरह साहिते ना पारी। पारान छाड़ीते दिन दुई चारी। पारान छाड़ीते
यमुनारकूले वृषभानुसुता संगे श्याम नटवर रंगे बांसुरी बजाए निपमूले देखिया युगलधर अस्थिर मान ज्ञान हरा तकान कतक क्षणे नाही जाने ज्ञान लाभ हैल माने कतक क्षणे आर नाही भेलो दर्शन आर नाही भेलो दर्शन मते धारिबो परान सखी गो निमेष हिलो युगेरा समा के मते धारिबो परान निमेष भेलो धरातल गोविंदा विराहे प्राण नाही राहे के माने बाँची बला भक्ति विनोद अस्थिरा हरिया पूर्णनामाश्रय करी डाके राधाना दिया दर्शन प्राण राखो नाहे मारी प्राण राखो नाहे मारी गोविंद लीलामृत राधाम सलिगणाम तमसित सिता निशा योग्य वेशाम प्रदोषे दूत्या वृंदोपदेशाभिसृत यमुनति यमुनातीरकल्पागकुञ्जम् कृष्णं गोपै सभायां विहितगुणीकललोकनं स्निग्धमात्रा यत्नादानीय संशयितमतनिवृतं प्राप्तकुञ्जं स्मरामि
राधा वृंदा उपादेशे यमुना बकुला देशे राधा वृंदा उपादेशे यमुना बकुला देशे सांकेतिक कुंजे अभितारे सांकेतिक कुंजे अभितारे सीता सीता निशा योग्या गरिवेश कृष्ण बोध्या सखी संगे सानंद अंतारे सखी संगे सानंद अंतारे सखी संगे गोपाल सभा माझे हरी नाना गुणा कोला हेरी मातृयत्ने करिलो शयन मातृयत्ने करिलो शयन राधा संग कंवरिया विभृते बहिरा हैया प्राप्त कुंज करिए स्मरण प्राप्त कुंज करिए अष्टमयाम कीर्तन रात्रि लीला भजन प्रेम भजन आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु मामदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विददातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः अमी कृष्ण पद दासी तेहो रस सुख राशि अमी कृष्ण पद दासी तेहो रस सुख राशि आलिंगिय करे आत्मसात आलिंगिय करे आत्मसात दीवाना दे दर्शन ना जाने मोर तन मान दीवाना दे दर्शन ना जाने मोर तन मान
मोर प्राणनाथ। गोविंद लीलामृत। तावक्तो लब्ध संगो बहु परिचरणैर्वृन्दयाराध्यमानो प्रेष्टालिभिर्लसन्तो विपिन विहारणैर्गानरासादिलास्य नानालीलनितान्तो प्रणयी सहचरिवृन्द संसेव्यमानो राधा कृष्णो निशायां सुकुसुमशयने प्राप्तनिद्रो स्मरामि।
तो चमक रहा है।